नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में, जहां हम एक ऐसे पवित्र ग्रंथ किताब के बारे में बात करेंगे जो सदियों से लोगों के जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, भागवत गीता। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता। इस ग्रंथ ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने गहरे और शाश्वत प्रिंसिपल से लाखों दिलों को छुआ है। आज हम भगवत गीता का संक्षेप में सारांश करेंगे। यह किताब जीवन के हर पहलू को समझने का एक अद्भुत तरीका है। तो आइए जानते हैं कि इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन से अमूल्य टीचिंग दिए जो न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी प्रासंगिक हैं। बाय द वे, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट में जो सारांश हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो पूरी तरह से वास्तविक और प्रामाणिक है। हमने इसे बहुत ही सावधानी से तैयार किया है ताकि किसी भी महत्वपूर्ण संदेश या विचार को न छोड़ा जाए। यह सारांश थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए है ताकि हम संदेश की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और उसके सच्चे अर्थ को पूरी तरह से आप लोगों तक पहुंचा सकें। हम चाहते हैं कि आप हर एक शब्द को समझें और जीवन में उसे आत्मसात करें। तो चलिए अब आइए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। भगवत गीता का परिचय। भगवत गीता 700 श्लोकों का संवाद है जो महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ था। यह संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है। जब अर्जुन अपने युद्ध धर्म को लेकर डाउट में पड़ जाते हैं, अर्जुन को अपने परिवार के खिलाफ लड़ने का कष्ट हो रहा था और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन, कर्म, योग और स्पिरिचुअलिटी के गहरे प्रिंसिपल से अवगत कराते हैं। चैप्टर 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से होती है। वह युद्ध भूमि पर अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने के विचार से विकल है। अर्जुन के मन में यह संदेह उठता है कि क्या इस युद्ध में अपने परिवार और मित्रों का वध करना सही है। वह धर्म, कर्तव्य और आत्मा के बारे में उलझन में पड़ जाता है। अर्जुन को यह डर है कि युद्ध से न केवल परिवार का विनाश होगा बल्कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह शाश्वत है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। वे बताते हैं कि धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और युद्ध धर्म के अनुसार अर्जुन का कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए क्योंकि यह युद्ध अर्जुन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां उसे अपने धर्म का पालन करना है। श्री कृष्ण की बातों से अर्जुन को मानसिक शांति मिलती है और वह अपना निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 2, सांख्य योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वभाव और शरीर के अस्थायी रूप के बारे में समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह केवल शरीर में प्रवेश करती है और फिर शरीर के नष्ट होने पर अन्य शरीर में प्रवेश करती है। इस अध्याय में कृष्ण कर्म और कर्म योग के सिद्धांत पर भी जोर देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है लेकिन उसका फल ईश्वर के हाथ में है। कृष्ण बताते हैं कि बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और आशा के कर्म करना ही सर्वोत्तम होता है और इस प्रक्रिया में संतुलन और मानसिक शांति मिलती है। वे अर्जुन से कहते हैं कि सही कर्म करना ही आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। इस अध्याय का संदेश है कि ज्ञान और कर्म का मिला जुला मार्ग ही व्यक्ति को परम सत्य तक पहुंचाता है।
चैप्टर 3 कर्म योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म के महत्व और उसकी सही व्याख्या बताते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि हर व्यक्ति का धर्म उसके स्वभाव और स्थिति के अनुसार होता है और उसे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को निष्कलंक भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्म को केवल धर्म के रूप में करते हैं तो मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। अर्जुन को यह भी बताया जाता है कि कर्म का फल ईश्वर के हाथों में होता है, इसलिए हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि हमें जो भी कार्य करना है उसे भगवान के लिए समर्पित करके तब करें और हर कार्य को एक योग की तरह देखें। चैप्टर 4 ज्ञान कर्म योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जब एक्शन, कर्म और नॉलेज का मिला जुला प्रयास किया जाता है तो वही व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ सकता है। वे बताते हैं कि केवल कर्म करने से कुछ हासिल नहीं होता अगर उसमें सही ज्ञान का समावेश न हो। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म करने में यदि ज्ञान की दृष्टि हो तो वो कर्म व्यक्ति को उन्नति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वे यह भी कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करते हैं और उसे ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो वह एक साधना बन जाती है जो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करती है। ज्ञान कर्म योग का उद्देश्य है जीवन में बैलेंस बनाए रखना और बिना किसी मेंटल डिस्टरबेंस के कर्मों को करना, ताकि व्यक्ति अपने एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व का असली उद्देश्य समझ सके। चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों के बीच का अंतर समझाते हैं। वे कहते हैं कि केवल कार्यों से दूर भागने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि निष्कलंक और आत्मसमर्पित भाव से कर्म करने से ही लिबरेशन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट करते हैं कि कर्म संन्यास का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति सभी कार्यों से भाग जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि कार्यों को बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट और इच्छाओं से मुक्त होकर किया जाए। केवल कर्म करने से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और परिणामों की चिंता नहीं करता। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्मों के प्रति त्याग से नहीं बल्कि कर्मों को सही दृष्टिकोण से करने से मुक्ति प्राप्त होती है। चैप्टर 6 ध्यान योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि मानसिक शांति, संतुलन और आत्मनिर्माण के लिए मेडिटेशन आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर सकता है और दुनिया के सभी डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि साधक को ध्यान की प्रक्रिया में नियमितता और संयम बनाए रखना चाहिए। सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपने आत्म को जानने और आत्मा से एकता महसूस करने के लिए ध्यान योग, योगा ऑफ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ, ध्यान में सफल हो सकता है, बशर्ते उसकी साधना सही दिशा में हो। ध्यान से व्यक्ति आत्मज्ञान और भगवान से एकात्मता प्राप्त कर सकता है। चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अल्टीमेट नॉलेज और साइंस के बारे में बताते हैं। वे परमात्मा यानी सुप्रीम बीइंग के अस्तित्व और उसके गुणों को स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार की अस्थायी और भ्रामक प्रकृति को समझता है वही सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है।
वे बताते हैं कि ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के गुणों और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को सही से पहचान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमात्मा के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वह आत्मा के साथ एकत्व की स्थिति में पहुंचता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि परम ज्ञान केवल शिक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अनुभव करना भी आवश्यक है। चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को अक्षर ब्रह्म द इटर्नल सुप्रीम सोल के बारे में बताते हैं, जो अमर और अचल है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में इस अक्षर ब्रह्म का ध्यान करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह अक्षर ब्रह्म न तो उत्पन्न होता है न ही उसका विनाश होता है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में इस ब्रह्म का ध्यान करता है तो वह सीधे परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त होता है और संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता और जो व्यक्ति इस अद्वितीय सत्य को जानकर जीवन जीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति डिवोशन ही सबसे श्रेष्ठ योग है और यह ज्ञान और तपस्या से भी अधिक मूल्यवान है। वे कहते हैं का मार्ग बहुत ही गहरा और रहस्यमय है, लेकिन इसे अपनाकर हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह भगवान की सर्वोत्तम शिक्षा है और इसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के मार्ग पर चलता है। वे यह भी बताते हैं कि जो ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाता है उसे जीवन में दुखों से मुक्ति और आत्मा की शांति मिलती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति और समर्पण के माध्यम से भगवान के साथ एकात्मता यूनिटी की शक्ति को उजागर करते हैं। भक्ति मार्ग के जरिए ही व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। चैप्टर 10 विभूति योग। इस चैप्टर में अर्जुन को अपने दिव्य रूप और शक्तियों के बारे में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। वे कहते हैं कि वे सभी जीवों और सृष्टि के भीतर प्रेजेंट हैं और उनका प्रत्येक रूप या गुण डिवाइन है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे आकाश, सूर्य, चंद्रमा और समुद्र में उनकी शक्ति विद्यमान है, वैसे ही हर प्रकृति की सुंदरता और ताकत में उनका अस्तित्व है। वे यह भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति उनकी इन दिव्य शक्तियों का अनुभव करता है तो उसे जीवन में गहरी समझ और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि वे अपने भक्तों के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं और जो भी उनका ध्यान करता है वह उनके दिव्य रूप का अनुभव कर सकता है। चैप्टर 11 विराट रूप दर्शन। इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। इस विराट रूप में जो उनकी लिमिटलेस और ऑल परसुएसिव शक्ति को दर्शाता है। इस रूप में श्री कृष्ण ने यूनिवर्स के सभी जीवों, गॉड्स और इवेंट्स को एकत्रित किया, जिससे अर्जुन को यह एहसास हुआ कि भगवान हर जगह, हर समय और हर स्थिति में मौजूद हैं। विराट रूप में भगवान की शक्ति इतनी वास्ट और अनवेवरिंग थी कि अर्जुन के लिए इसे देखना एक शॉकिंग और इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। इस दर्शन के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि वे सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि इंटायर यूनिवर्स के क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर हैं। यह विजन अर्जुन के लिए एक प्रोफाउंड सेल्फ रियलाइजेशन का रूप था, जिसने उसे अपने ड्यूटीज को सही तरीके से निभाने के लिए प्रेरित किया। विराट रूप दर्शन के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि उनकी डिवाइन पावर के सामने हर जीव और सिचुएशन बहुत छोटी है। चैप्टर 12 भक्ति योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा,
समर्पण और प्रेम से जीवन में शांति और सुख आता है। वे कहते हैं कि भक्ति ही सर्वोत्तम योग है, क्योंकि यह व्यक्ति को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति का मार्ग न केवल आत्मा की शुद्धि करता है, बल्कि यह व्यक्ति को हर प्रकार के विकार और बाधाओं से मुक्त करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति का कोई विशेष रूप नहीं है। यह कर्म, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से भी हो सकती है, बशर्ते वह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से हो। जो लोग भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, उनके लिए भगवान अपनी कृपा से सभी संकटों को दूर करते हैं और उन्हें शांति और आनंद का अनुभव होता है। इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी द्वेष और अहंकार के केवल भगवान की भक्ति करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। चैप्टर 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के अंतर को गहराई से समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर, जिसे क्षेत्र कहा गया है, एक अस्थायी और भौतिक रूप है जो जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। वहीं आत्मा, जो क्षेत्रज्ञ है, अविनाशी और शाश्वत है और वह शरीर में अस्थायी रूप से निवास करती है। आत्मा का अस्तित्व जन्म और मृत्यु से परे होता है, जबकि शरीर नश्वर है और उसकी जीवन काल में परिवर्तन होता रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। आत्मा के बारे में यह गहरी समझ अर्जुन को यह एहसास कराती है कि जीवन के संघर्षों, दुखों और मृत्यु से ऊपर भी कुछ है, और वह है आत्मा का शाश्वत अस्तित्व। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व और उसकी शाश्वतता को जानता है, तो वह जीवन को पूरी तरह से सही दृष्टिकोण से देख सकता है। इससे अर्जुन को यह समझने में मदद मिलती है कि उसका धर्म केवल शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सत्य को प्राप्त करने के लिए है। श्री कृष्ण ने यह सिद्धांत समझाकर अर्जुन को मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, जिससे वो अपने कर्तव्यों को निडर होकर निभा सके। चैप्टर 14 गुणत्रय विभाग योगो नाम। इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में समझाते हैं। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव में होता ही है, और ये गुण उसके विचार, कार्य और स्वभाव को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण शांति, ज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को आत्मज्ञान, संतुलन और मानसिक शांति की ओर अग्रसर करता है। रजस गुण कामना, इच्छा और कर्मशीलता से जुड़ा है, जो व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं और सुखों की ओर आकर्षित करता है, लेकिन यह कभी स्थिरता नहीं देता। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मकता का कारण बनता है, जो व्यक्ति को निष्क्रिय और भ्रमित कर देता है। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार इन गुणों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्व का प्रबल होना जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। वे यह भी बताते हैं कि आत्मज्ञान और योग के माध्यम से सत्व गुण को बढ़ाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति का जीवन अधिक सकारात्मक और उन्नत होता है। चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, परमात्मा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में गहरे उपदेश दिए। वे बताते हैं कि परमात्मा यानी ईश्वर ही सर्वोत्तम और सर्वशक्तिमान है, और उसे समझना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की दिव्यता और शाश्वतता को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और जीवन का सही मार्ग चुनता है। वे ये भी बताते हैं कि ईश्वर से सच्ची भक्ति और समर्पण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध अत्यंत ही गहरा और अनडिवाइडेड है। परमात्मा का दिव्य रूप ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और उसे प्राप्त करने के लिए भक्ति, योग और आत्मज्ञान की आवश्यकता है। दैवी, आसुरी,
संपद विभाग योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने दैव और आसुर दोनों गुणों के बीच के अंतर को समझाया है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति दैवी गुणों से प्रभावित होता है वह सत्य, अहिंसा, दया और शांति की दिशा में बढ़ता है। इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में मानसिक संतुलन और आंतरिक संतुलन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत आसुरी गुणों से प्रभावित व्यक्ति अहंकार, ईर्ष्या, हिंसा और क्रोध से ग्रस्त होते हैं, जो उन्हें दुख और संकट में डालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी गुणों का पालन करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है, जबकि आसुरी गुणों का पालन करने से व्यक्ति का जीवन उलझनों और दुखों से भर जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जिनमें दैवी गुण होते हैं वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और उनका जीवन आत्मा के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसित होता है। चैप्टर 17 श्रद्धा तयी गुण, श्रद्धा तय विभाग योगो नाम। इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 प्रकारों के बारे में बताया, सत्व, रजस और तमस। वे कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके मानसिक और आंतरिक गुणों के आधार पर बदलती है। सत्व गुण से प्रभावित व्यक्ति की श्रद्धा शुद्ध और सत्य के प्रति होती है और वह उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। रजस गुण से प्रभावित व्यक्ति की श्रद्धा भौतिक सुख और इच्छाओं के प्रति होती है, जो उसे मानसिक उलझनों में डाल देती हैं। तमस गुण से प्रभावित व्यक्ति की श्रद्धा अंधविश्वास और अनिश्चितताओं पर आधारित होती है, जो उसे नकारात्मकता और भ्रम में फंसा देती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी व्यक्ति की श्रद्धा उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और गुणों का प्रतिबिंब होती है और यह जीवन के मार्ग को प्रभावित करती है। इस चैप्टर में यह शिक्षा दी जाती है कि श्रद्धा का सही मार्गदर्शन जीवन को संतुलित और शांति से भरा हुआ बना सकता है। चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण कर्म, संन्यास और मोक्ष के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल कर्मों के द्वारा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण के द्वारा ही संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास, त्याग और कर्म दोनों एक साथ मिलकर जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को जाने और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से अपना जीवन जिए। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति, जो तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है और ईश्वर के साथ एकात्मता महसूस करता है। इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्मों के परिणाम से अज्ञेय नहीं, बल्कि उनका ध्यान और समर्पण ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवत गीता के गहरे जीवन चेंजिंग उपदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सिद्धांत बताए वे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में इसे अपनाने से उसे मेंटल पीस, बैलेंस और हायर पर्पस प्राप्त हो सकता है। हमारे जीवन में चाहे जैसे भी संकट या भ्रम हो, भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी ड्यूटीज का पालन करना चाहिए, अपने सोल के प्रति सच्चे और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन और कनेक्शन विद गॉड स्थापित करना है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि भगवत गीता के उपदेश केवल एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सही दिशा देने वाले हैं, चाहे वह कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो। हर एक सिद्धांत हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत ग्रंथ से प्रेरणा लेकर हम अपने कर्मों को सही दिशा में बढ़ाएं और अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाएं। धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जहां हम और भी प्रेरणादायक किताबों और विचारों पर चर्चा करेंगे।